नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश मेहता। सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। गैंगरेप का शिकार हुई 23 साल की लड़की की हालत नाजुक। गैंगरेप की पीड़िता से मिलने सफदरजंग अस्पताल पहुंची कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी। पश्चिमी दिल्ली की मेयर सविता गुप्ता ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और यूपीए अध्यक्षा के इस्तीफे की मांग। शिवाजी पार्क से हटाया गया बाला साहेब ठाकरे का स्मारक। और दबंग 2 का प्रमोशन करने सलमान खान पहुंचे नई दिल्ली। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में गैंग रेप का शिकार हुई 23 साल की लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती लड़की को वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टर लगातार उसकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से हवानियत की गई इस लड़की के साथ, उसमें उसका बचना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतना गंभीर केस आज तक उन्होंने नहीं देखा। डॉक्टरों के मुताबिक लड़की के शरीर में दर्द है और उसे सांस लेने में तकलीफ है। नब्ज 130 पर है, जो सामान्य 72 से काफ़ी ज़्यादा है। संक्रमण बढ़ने से खून में प्लेटलेट स्तर गिरकर 48,000 रह गया है, जो सामान्य हालत में 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। पल्स रेट बढ़ना और प्लेटलेट्स घटना चिंता का विषय है। वारदात के करीब 36 घंटे बाद भी मंगलवार सुबह पीड़ित लड़की को होश आया, पर उसने कुछ नहीं बोला। रोते हुए उसने कागज़ पर अपना दर्द कुछ इस तरह से बयां किया: लिफ्ट माई लेग, क्लीन माई थ्रोट, यानी मेरा पैर उठाओ और मेरा गला साफ करो। इसके बाद वो छत की तरफ ताकती रही और आंखों से आंसू बहते रहे। उधर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने सफदरजंग अस्पताल जाकर गैंगरेप की पीड़ित लड़की का हाल चाल जाना। गौरतलब है कि पीड़िता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल पहुंचकर सोनिया गांधी ने लड़की का इलाज कर रहे डॉक्टरों से बातचीत भी की। इसके अलावा सोनिया ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को भी चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही श्रीमती गांधी ने इस सिलसिले में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से भी फोन पर बातचीत की। दिल्ली में चलती बस में 23 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना से केंद्र और राज्य सरकार का चौतरफा हमला हो रहा है। गैंगरेप की घटना पर पश्चिमी दिल्ली की मेयर सविता गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और यूपीए अध्यक्षा को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले का दुखद पक्ष यह है कि उसे बचाने वाला कोई नहीं है। इससे साफ होता है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। गुप्ता ने कहा कि आरोपियों को फांसी देकर भविष्य के लिए एक मिसाल कायम की जानी चाहिए। दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली की बस में गैंगरेप की घटना की निंदा करते हुए कहा है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। I think what has happened is not only just really sad and very unfortunate, but unfortunately it once again highlights the plight of this country. In a country where the crime bureau records show that every 15 minutes a woman in our country is getting molested, every half an hour there's a rape, every 40 minutes there's a kidnapping, every 70 minutes there's a dowry death. It highlights the fact that how unsafe this country is for the women and how the government has not been able to safeguard. बात करते हैं मुंबई की। मुंबई नगर निगम के अधिकारियों के साथ करीबन 3 हफ्तों से चल रहा शिव सैनिकों का विवाद आखिर खत्म हो गया। शिव सैनिकों ने बाल ठाकरे के अस्थायी स्मारक को शिवाजी पार्क से हटाकर बाल ठाकरे मेमोरियल में स्थानांतरित कर दिया। मेयर सुनील प्रभु, शिवसेना नेता सुभाष देसाई और शिवसेना की देखरेख में स्मारक को शिवाजी पार्क से हटा दिया गया। बड़ी तादाद में पुलिस बल भी शिवाजी पार्क के बाहर तैनात था। उद्धव ठाकरे के फैसले के बाद बाला साहब ठाकरे का स्मारक के स्थानांतरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। और बात करते हैं बॉलीवुड की। भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता सलमान खान नई दिल्ली में अपनी आगामी फिल्म दबंग 2 का प्रमोशन करने पहुंचे। सलमान खान ने प्रमोशन को मज़ेदार बनाने के लिए पांडे जी का स्टाइल किया और जा पहुंचे दिल्ली पुलिस के आयोजित इवेंट में। इस इवेंट में दिल्ली पुलिस के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सलमान ने उनके परिवार वालों को 3 लाख रुपए का चेक भी दिया। सलमान और अरबाज ने दबंग 2 के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि दबंग 2 दबंग का ही सीक्वल है। अरबाज खान की पहली निर्देशित फिल्म में सलमान सोनाक्षी एक बार फिर से साथ नजर आएंगे। ये फिल्म 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, शादी हो चुकी है, wants to wants his brother to love him, he wants to love his brother as well as he wants everything to be right between father and son now. Mother is no more. तो एक छोटे प्रेमाइज का एक मतलब बहुत ही आम आदमी है। अब ये भी नहीं है कि वो कमिश्नर पुलिस है, 2 स्टार 3 स्टार का एक इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर है। वो लड़ता है बड़े बड़े लोगों से, and he comes out a winner. So the situations जो
जो सिचुएशंस हैं वो लार्जर देन लाइफ है। एक सिंपल आदमी लार्जर देन लाइफ सिचुएशन से लड़कर ही कम्स आउट अ विनर। और अभी तक की सुर्खियों में इतना ही, और अभी तक के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए केबीसी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।